धरती तो ऐतिहासिक है और यह कार्यक्रम भी ऐतिहासिक है। पूरे दुनिया में चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या बिरहा के श्रोता जहां भी हो, ऐसा कार्यक्रम न कोई करवाया है और न कोई करवाता है, न आगे कोई करवा पाएगा। बिरहा बारह मास कार्यक्रम ये कोई करवा देगा। मत बोला। और देखिए कवि जी, हमारी बात कल हो रही थी कवि जी से, कवि जी के स्टूडियो पे कल हो रही थी हमारी बात। कि कवि जी यह कार्यक्रम कोई हल्का कार्यक्रम नहीं है। बिरहा बारह मास कार्यक्रम प्रत्येक 30 तारीख को महीने के आखिरी दिन मैं सूबेदार स्नेही जी आपका कैसे स्वागत करूं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, शब्द नहीं मेरे पास। माता पिता की पूजा आज के पीढ़ी को एक बड़ा तगड़ा संदेश है समाज में। जहां बेटे अपने पैर पर खड़े होते हैं तो माता पिता को कुछ नहीं समझते। वहीं इन्होंने मिसाल कायम किया है कि आज जो हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कमिश्नर है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, बड़े बड़े ओहदा पे कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो आकाश से धरती से पर नहीं गिरा है, माता पिता की देन है। वाह। अब मैं सबसे ज्यादा प्रभावित इसी से हुआ कि बिरहा बारह मास का कार्यक्रम करवा देना एक अलग है, माता पिता की पूजा करवा करके आपने जो संदेश समाज में दिया है। हमारे यूट्यूबर साथी हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी हैं, आप सभी से कहना चाहूंगा कि मोटी हेडिंग में लिख करके इसको रिलीज कर देना कि इस धरती पर थोड़ी सी भी ऊंचाई चाहिए तो सबसे पहले माता पिता को पूजना पड़ेगा, क्योंकि यह चरण सर्वोपरि है। गुरु का दर्जा श्रेष्ठ है, लेकिन देखिए माता पिता गुरु तीनों को ला करके एक मंच पर आपने खड़ा कर दिया है। सूबेदार स्नेही जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बैठे हुए हमारे कलाकार साथी जो हमारे छोटे भाई भी हैं, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे शिष्य भी हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, बनारस से चल करके आए हुए हैं। उपेंद्र लाल, प्रमोद, एक प्रमोद यहाँ, ये तोरनमा बोल दे, सुरेंद्र यादव जी छपरा। अरे जरूरी है, नहीं तो दूर दूर से कलाकार आए थे और भी कलाकार आएंगे। ये जो है दोबारी से रवि रेडियो, हमारे कमिश्नर साहब बीच में बैठे हैं, परम सम्माननीय पूज्य कवि जी बगल में बैठे हुए हैं, माता जी बैठी हुई हैं, पिताजी की फोटो लगी हुई है। अगले बार तो हम दर्शन कर पाए थे 2022 में, और इसी साल दिवंगत हुए। जाना तो सबको है, ये धरती की खूबसूरती है और इस खूबसूरती में और भी चार चांद आपने लगाया है। इसीलिए कहना चाहूंगा 2 लाइन। सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो जिस लायक है उसको प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करेगा। डॉक्टर अवधेश भारती जी हमारे कहां बैठे हैं, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, इनके नाम पर एक बार ताली बजा दीजिए।
मैं इस रोड से जाता हूं तो यहां जरूर रुकता हूं। इस धरती की खूबसूरती डॉक्टर साहब बताता हूं, जिसको हमारे भाई ने एक धागे में पिरो दिया है, बांध दिया है। अरुण उषा उदित हो, अरुण उषा उदित हो, जिसकी उतारे आरती। ये कवि है। अरुण उषा उदित हो, जिसकी उतारे आरती। धन्य भारत देश है, गूंजे जहां पर भारती। वाह वाह वाह। क्या करे तुलना कोई, उपमा न कोई शेष है। धन्य भारत सा निराला, ये भव्य भारत देश है। कई लोगों ने देश पर अपनी जान लुटा दिया। कहीं अभी हमारे उपेंद्र जी ने कहा कि परीक्षा के तौर पर शिवाजी ने शेरनी माता के पास जाकर के उनको भी मां बनने पर मजबूर कर दिया था। और आज मैं दूसरा कुछ गाता, लेकिन आपका स्नेही जी, आपका स्नेह देख करके यही मन में आया कि धन्य भारत सा निराला भव्य भारत देश है। कैसे कि धरती, अरे धरती सोनवा उठावे, कि धरती सोनवा लुटावे, असोबरन चिरई कहावे, सुंदर देशवा हमार धरती। रहा पर हो मास, रहा पर हो मास, यहाँ पर कहीं न ऐसन दूजा। मात पिता की, माता पिता की कई वंदना, अरे कैलन मन से पूजा। धरती सोनवा उठावे, सोबरन चिरई कहावे, सुंदर हमारे छोटे भाई सुबेदार स्नेही जी, आपने मुझे कार्यक्रम में आने का मौका दिया। मुख्य अतिथि किसी और को बनाइए, हम नहीं आपको बोल पाए। हमसे बताइएगा, और भी बड़ी हस्तियां मंच पर आएंगी। ₹500 का पुरस्कार दिया गया है। एक बार ताली बजे के चाहिए। अनुराग यादव, भावी प्रत्याशी, मनिहारी ब्लॉक।
प्रमुख पद के कोमल यादव के छोटे भाई दरियापुर मुगल सराय चंदौली चंदन यादव के छोटे भाई हैं। आपके द्वारा ये कई हजार रुपयों का पुरस्कार देकर के मान मर्तबा बढ़ाया गया। ₹500 कई हजार रुपया पुरस्कार। अनुराग यादव जी जो भावी प्रत्याशी हैं मनिहारी ब्लॉक, आप प्रमुख पद के, माई भगवती मनोकामना पूर्ण करें। और ये तमाम पुरस्कार मिले हैं और हमारे